एवरीवन, लेट्स सी आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। सो यहाँ पर 2 पाइल दिए गए हैं, पाइल 1 टाइगर आई एंड पाइल 2 ब्लैक टर्मलाइन। दोनों में से जिससे भी आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो वो उसे आप अपना पाइल मानकर रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं। लिंक आप टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। मैं पेड प्राइवेट रीडिंग भी देती हूँ तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना देरी किए हुए आपकी रीडिंग को देखते हैं क्या है। जिन्होंने भी टाइगर आई क्रिस्टल को सिलेक्ट किया था, देखते हैं आपके लिए क्या है नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जीज़। नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जीज़ क्या है, हम सबसे पहले ऑरिकल से देखेंगे। फर्स्ट मंथ, सेकेंड एंड थर्ड। फिर हम एक एक को क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। पाइल 1 के लिए जो नेक्स्ट आने वाला पहले महीने में आपके लिए मिरर गार्डियन यानी कि आप जो भी एक्शन लेंगे उसका आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। यानी कि अगर आप किसी पर्सन के साथ जैसी आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी वैसा ही आपके पर्सनल लाइफ में या पर्सनल रिलेशनशिप में या करियर में आपको देखने को मिलेगा। सोच के आप एक्शन लीजिए कि आप कैसे एक्शन ले रहे हैं, किसी को कैसा डील कर रहे हैं, कैसा ट्रीट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। आप जो भी बोल देंगे या आपने जैसे किसी और से कुछ बोला तो वो चीज़ आपके साथ भी होने के काफ़ी चांसेस हैं। बी अवेयर, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। एंड ये जनरल रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे आप तब से इससे रेजोनेट कर सकते हैं। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई फील कि आपके कर्मा का आप पे रिटर्न ज़रूर होगा। आपको अपने कर्मा पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप किसी को कैसे डील कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके। आपके अंदर कोई फियर भी हो सकता है इन चीज़ों को कि पास्ट में पता नहीं मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं किया। उस फियर से भी, लेकिन आप अब देखेंगे कि आप उस फियर से भी ओवरकम कर जाएंगे। उस फियर से आप ओवरकम करेंगे एंड जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर काम करेंगे आपकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है उसके लिए एनर्जी है सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। उसके बाद आप देखेंगे जब आप अपने ऊपर काम कर लेंगे अच्छे से तो फिर उसके बाद जो अगला महीना आएगा उसके लिए आपके लिए जो गाइडेंस है वो आपको अपने लिए एक प्रोटेक्शन बनाने की ज़रूरत है। दूसरे ऐसे लोगों से जो आपको सर्व नहीं करते उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। एंड आई फील कि आप उस महीने में काफ़ी प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ में भी रहने वाले हैं। मी टाइम स्पेंड करेंगे। जैसा कि बोला, काफ़ी प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ में रहने वाले हैं आप। सेमिनार ऑफ बॉन्ड्स भी हमें बाउंड्रीज़ बनाने के को ही बताता है कि काफ़ी आप बाउंड्री बनाते हुए दिख रहे हैं ऐसे लोगों से जो आपको ठीक नहीं लगते, ऐसी एनर्जी से, ऐसे काम से, ऐसी सिचुएशन से जो आपको ठीक नहीं लगती। काफ़ी प्रोटेक्टिव और अपने लिए बाउंड्री बनाते हुए दिखेंगे। जस्टिस एंड आप काफ़ी ब्लंट बिहेवियर आपका रहने वाला है और ऐसे लोगों से भी जो क्लियर कट कम्युनिकेशन आपका रहने वाला है। काफ़ी बैलेंस अप्रोच रखेंगे, कितना बोलना है, क्या बोलना है। एंड कहीं पे अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिला है रिज़ल्ट, बट आप देखेंगे कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपने किसी के साथ अगर फेयर बिहेव किया है, अनफेयर किया है, देन अनफेयर ही रिज़ल्ट होगा। बट अगर इफ़ यू फील मतलब आपका बिहेवियर बहुत लोगों के साथ अच्छा रहा है, आपने फेयरली बिहेव किया है और किसी पर्सन ने अगर आपके साथ गलत किया तो आप ये भी देखेंगे कि आपको उस पर्सन के अकॉर्डिंग भी या तो वो आपसे सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, या फिर आप देखेंगे कि उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ या कुछ सिचुएशन आपके सामने ऐसे आएंगी जब आप देखेंगे कि आपको फील होगा कि यस जस्टिस सर्व हुआ है मुझे। एंड थर्ड मंथ की जो एनर्जी है वो ऑटम, रिलीज द ओल्ड रेस्ट।
आई फील कि एक साथ चीज़ें चल रही हैं। पहले आप अपने आप को जानेंगे, अपनी चीज़ों को जानेंगे, उसके बाद आप अपने लिए अपने लोगों के, अपने सराउंडिंग के लोगों को जानेंगे, फिर अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे एंड देन पुरानी चीज़ों को, पुराने पैटर्न्स को रिलीज़ करने के बाद थोड़ा सा रेस्टिंग फेज में जाएंगे। लेट्स चेक मोर। 7 से 9 का आना, आई फील कि धीरे धीरे करके आप ग्रोथ को अचीव करेंगे, ग्रोथ की साइड आप आगे बढ़ेंगे, आपकी ग्रोथ होगी एंड उस चीज़ के बाद आप नई एनर्जी में टैप इन करेंगे। आई फील जैसे कि ऑटम के बाद एक पेड़ में नई कोपलें आती है, उसी तरीके से जैसे ये फ्लरिश हो रहा है ना, वैसे ही आप नई एनर्जीज़ में टैप इन करेंगे, कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कुछ नए लोगों से आपका मिलना होगा एंड काफ़ी न्यूनेस आपके अंदर देखने को मिलेगी। पुरानी चीज़ों के, जिन चीज़ों से आपको फ़ियर भी था, आप आई फील कि आप उस फ़ियर को भी ओवरकम कर लेंगे। एंजल से गाइडेंस दिखेंगे आपको इस सारी चीज़ों को लेके, क्या गाइडेंस, क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। येस, देयर इज़ बेटर, सो कुछ बेटर चीज़ें आपके लिए होंगी एंड सक्सेस, अगर आप देखेंगे कि आप सक्सेसफुली आपके चीज़ों पे ओवरकम कर जाएंगे। आई फील कि अगर कुछ लीगल इश्यू से भी डील कर रहे थे लोग, या कुछ ऐसी जहाँ पे लीगली आपको डील करना पड़ रहा था, देन आप वहाँ पे भी देखेंगे कि वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। कहीं पे आप ब्लॉकेजेस से डील कर रहे थे, तो वो ब्लॉकेजेस से आप ओवरकम करके देखेंगे कि आपको सक्सेसफुली आप नए स्टार्ट कर पाएंगे। कहीं पे कुछ आप ऐसे पैटर्न्स देख रहे थे जहाँ पे आपको ये लग रहा हो कि काफ़ी स्टक हैं या फेयरनेस नहीं हो रही है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो आई फील कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगा एंड उस एक साइकिल को एंड करके आप एक नए साइकिल में एंटर होंगे। हेलो पालतू, सो जिन्होंने अभी ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 3 महीने, नेक्स्ट 3 मंथ की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या एनर्जीज़ रहने वाली है। फर्स्ट मंथ, सेकेंड, थर्ड। ओके, बिल्कुल ऐसे ही पायल 1 में भी आया था, एक पूरी स्टोरी सी क्रिएट होते हुए दिख रही है। टैरो से चेक करके फिर हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। सो पहले तो स्टार एंसेस्टर से आई फील कि आपको कुछ एक्सपीरियंस होंगे आपके ड्रीम्स के थ्रू, या आप अपने अंदर कुछ अनलॉक करेंगे, कुछ नई चीज़ें आप जानेंगे। ग्रोथ होते हुए मुझे दिख रही है। कुछ लोग वॉइस आर्टिस्ट या वॉइस से रिलेटेड सिंगिंग हो सकता है, कम्युनिकेशन, कुछ तो वॉइस से रिलेटेड काम करते हुए दिख रहे हैं। आई फील कि आपके काम को रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड मिलेगी। विद द स्ट्रेंथ, आई फील कि आप स्ट्रांगली काम करेंगे एंड दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड हैं। सो आई फील आप जो भी काम कर रहे हैं, आपकी वॉइस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड थिंग कि आप वहाँ पे डटे रहेंगे और वो काम आपको लॉन्ग टर्म के लिए सर्व करेगा और काफ़ी सक्सेस, वर्ल्ड वाइड सक्सेस होने के भी चांसेस हैं। एंड मनी का गेन भी आई फील, मेरे अंदर से आई आवाज़ कि इनफाइनाइट अबेंडेंस को आप फ्यूचर में एक्सपीरियंस करने के लिए बने हैं। नेक्स्ट मंथ के लिए देखते हैं स्टेक ट्रस्ट एंड थ्राइव। सो जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें ये थोड़ी स्लो एनर्जी होती है, स्लो एनर्जी मानते हैं एंड कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, वो धीरे धीरे जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वो आप धीरे धीरे उसे फ्लरिश होते हुए देखेंगे। एंड जो कार्ड आया है वो भी यही बता रहा है कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेके पेशेंस रखे हुए हैं। आई फील कि इस महीने आप जो भी काम करेंगे उसका रिजल्ट आपको स्लोली बट देखने को मिलेगा उसके नेक्स्ट मंथ में, एंड वो धीरे धीरे फ्लरिश होते हुए दिखेगा आपको।
आपके पेशेंस का जो भी टेस्ट होगा उसके बाद आपको ब्लिसफुलनेस एंड काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस आपके रहने वाले हैं। एंड ये रेनबो की एनर्जी है, तो आपको सातों रंग का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा एंड काफ़ी कलरफुल एक्सपीरियंस रहेगा। आपकी फैमिली के साथ घूमने भी आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपकी फैमिली घूमने जा रही हो, किसी स्पेशली माउंटेन एरियाज़ में। आई फील कि आप जिस भी आउटकम का वेट कर रहे थे वो आउटकम मिलने के बाद आप काफ़ी हैप्पी महसूस करेंगे। कुछ आपने अपनी फैमिली के लिए भी किया होगा, सो आप देखेंगे कि आप उसे एंजॉय करेंगे। एंड मदर अर्थ जो उसके बाद का महीना है वो मदर अर्थ फील लव्ड एंड कंफर्ट। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं अपनी मैरिज का वेट कर रहे हों, अपने बिजनेस में स्टेबिलिटी के बाद मैरिज का वेट कर रहे हों, तो देन उनकी लाइफ में उनकी पार्टनर आएंगी। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी कंसीविंग का वेट कर रहे हो, तो आगे आने वाले मंथ में वो देखेंगे या तो वो कंसीव कर पाएंगे या फिर उनके घर पे बेबी का बर्थ होगा। तो ऐसी एनर्जीज भी मुझे आ रही हैं। फाइनेंशियली काफ़ी बैलेंस आएगा। फैमिली का काफ़ी सपोर्ट मुझे आते हुए दिख रहा है आपके लिए। फैमिली का सपोर्ट, दोस्तों का, लोगों का सपोर्ट एंड विद द लवर्स कार्ड बिल्कुल ग्रोथ है। एक सेकेंड। सो विद द लवर आई फील आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी काफ़ी अच्छी एनर्जीज आएंगी, ग्रोथ रहेगी। काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग वाइब एंड बैलेंस। पर्सनल रिलेशनशिप के साथ अगर आप करियर, फाइनेंस, आई फील कि फाइनेंस में भी आपकी पार्टनरशिप अगर है या फिर आप जॉब में बॉस का सपोर्ट रहेगा, फैमिली का सपोर्ट रहेगा, आपके पार्टनर का सपोर्ट रहेगा, सो आप एक पूरी साइकिल कंप्लीट करेंगे। पाइल 1 के लिए भी सेम आया था कि एक साइकिल कंप्लीशन, एंड वर्ल्ड कार्ड भी हमें साइकिल के कंप्लीशन को ही बताता है विद। और इस साइकिल के कंप्लीट होने के लिए फर्स्ट में हमें जस्टिस देखने को मिल रहा था। आई फील कि आपको आपके लिए ब्लेसिंग, स्पेशली पर्सनल रिलेशनशिप में मुझे काफ़ी ब्लेसिंग देखने को आपके लिए मिल रही है। कुछ लोग अगर अपने पार्टनर से मैरिज करना का सोच रहे हैं तो उनके लिए वो मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर वो किसी को प्रपोज या ट्रू सोलमेट का वेट कर रहे हैं तो उनके सोलमेट आते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। सो दिस इज़ लास्ट में बस हम चेक करेंगे एंजल गाइडेंस एंड देन आपकी रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। रोमांस एंड ट्रस्ट। आई फील कि आपका ट्रस्ट इंक्रीज़ होगा। आप ट्रस्ट कर पाएंगे लोगों पे, अपने पार्टनर पे, उन लोगों पे जो आपको ट्रस्ट करके ही आप जब आप ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग सच में सपोर्ट करेंगे आपका। एंड जैसे मैंने बोला कि कुछ ना कुछ रोमांटिक काफ़ी ये आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए रहने वाले हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू पाइल 2। आई होप इस रीडिंग से आपको काफ़ी इंसाइट्स एंड गाइडेंस मिली होगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, subscribe, and thank you.